इसी दिन के लिए बड़े हुए थे आप लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स करने के लिए। तो ध्यान से देखना बेटा, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन, ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर क्वेश्चन करने का तरीका ही सही नहीं होगा ना, आप एग्जाम में कभी ये खत्म नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज ध्यान से देखना, क्या गिवन है, ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंसेस लेफ्ट साइड, क्रेडिट बैलेंसेस राइट साइड। खुशी की बात है, थोड़ा सा इजियर हो जाता है। अब आगे कुछ भी करने से पहले एडजस्टमेंट्स रीड करो। पीरियड क्या है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021। एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर 45,000। तो एक्सपेंसेस में देखो कहीं पे सैलरीज हैं, सैलरीज हैं, स्टार लगा दो। फिर डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%, एसेट्स में मशीनरी है, स्टार लगा दो। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस पे स्टार लगा दो। रेंट प्रीपेड, रेंट पे स्टार लगा दो। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, कैपिटल पे स्टार लगा दो। स्टॉक जो हमें दे रखा है ट्रायल बैलेंस के बाहर, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो ध्यान से देखेंगे। हाय नो, चलो तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, जो जो एडजस्टमेंट्स हैं आपने ट्रायल बैलेंस में वो स्टार लगा दिए। क्यों लगा दिए स्टार, जिन आइटम्स पे अब स्टार लगाए अब हमें ऊपर से दिख रहा है उनमें एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब बाकी सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो आइटम सिर्फ एक ही बार ही आना है, जिसमें एडजस्टमेंट है उसकी एडजस्टमेंट 2 बार आएगी। तो बार बार दिमाग पे जोर क्या डालना, आपके पास हाईलाइटेड है, अब ऊपर ऊपर से दिख रहा है मशीनरी में एडजस्टमेंट है, वेजेस में है, रेंट में है, सैलरीज में और कैपिटल में है। क्लोजिंग स्टॉक तो वैसी एडजस्टमेंट होती है। अब आप उसी ऑर्डर में शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिखाना चाहिए, फिर परचेजेस दिखाना चाहिए, फिर जिस ऑर्डर में आइटम्स आ रहे हैं उस ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक आ रहा है वो ओपनिंग स्टॉक होता है 6 लाख। ईयर क्या है, 31 मार्च 2021। तो ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान से देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2021, 1/3 ऑफ पेज 1 ट्रेडिंग अकाउंट, 2/3 ऑफ पेज 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पेज 2 पे बनाएंगे आप बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक 6 लाख। ठीक है जी, जो जो आइटम दिखाते जाएंगे उसको टिक मारते रहेंगे, अभी मारते हैं टिक। परचेजेस, नेक्स्ट परचेजेस, क्रेडिट साइड पे देखो परचेजेस रिटर्न तो नहीं है, नहीं है, तो परचेजेस 8 लाख डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अब आपने 2 आइटम्स दिखा दिए, तो जो जो आइटम्स आप दिखाते रहेंगे उन पे आप टिक मारते रहेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया, परचेजेस दिखा दिया। अब मशीनरी, मशीनरी में स्टार लगा रखा है तो आपको पता है कि उसमें एडजस्टमेंट है, वरना प्रेजेंटेशन काफी अनटाइडी हो जाती है कि ओहो इसकी तो एडजस्टमेंट थी। तो ओहो नहीं, पहले एडजस्टमेंट रीड करो, आइटम पे स्टार लगा दो राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमें टिकिंग करनी है। अब मशीनरी 4 लाख है, क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%। तो ध्यान से देखना, बैलेंस शीट में एसेट्स में आप दिखाओगे मशीनरी, अब क्योंकि एडजस्टमेंट है तो आपको इनर कॉलम में दिखाना है लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं, एसेट में से माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एक बारी एसेट में से माइनस होती है और एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आती है। एक लाइन छोड़ दी कि हो सकता है हमें ग्रॉस लॉस आए वहां पे, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% ऑफ 4,40,000, 10%। अब ध्यान से देखना, अब आपने क्योंकि दोनों एस्पेक्ट उसके कवर कर लिए तो आपको क्या करना चाहिए, डबल टिक के एडजस्टमेंट भी हमने उसकी कवर कर दी। कैश एट बैंक,
बैलेंस शीट एसेट साइड, नीचे पहले फिक्स्ड एसेट्स आते हैं फिर करंट एसेट्स आते हैं। तो एक दो लाइनें छोड़ के कैश एट बैंक, कितना है कैश एट बैंक? 1 लाख, और कैश इन हैंड 50,000। कैश एट बैंक 1 लाख, कैश इन हैंड 50,000। ओके, अब वेजेस पे स्टार लगा हुआ है तो वेजेस एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना क्या एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा है वो पेड है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस है टू वेजेस, इनर कॉलम में 1 लाख, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है आउटस्टैंडिंग? 5,000। ओके, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गई तो एडजस्टमेंट है, दो बार आएगी, एक बारी ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे हमने ऐड कर दिया, एक बारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, कशिका ट्रे में देखना, आपका पेपर होगा कोई ना कोई, आपने दिया था ऑफलाइन लास्ट टाइम। 5,000। ओके, ये वाली एडजस्टमेंट भी दिखा दिया हमने। सन्ड्री डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, डबल टिक क्योंकि हम एडजस्टमेंट दिखा चुके हैं। सन्ड्री डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एसेट्स 4,40,000। काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स में, यस और नो? पूरा वही बेस, बस जो एडजस्टमेंट वाला पोर्शन है उसका आपको ध्यान देना। सन्ड्री डेटर्स 440 थे, सन्ड्री डेटर्स 440। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, वो भी करंट एसेट, उसी के नीचे दिखा दो। बिल्स रिसीवेबल कितने हैं? 290, 290। ओके जी, रेंट, रेंट पे एडजस्टमेंट है, आते हैं उस पे। मिल गया बेटा पेपर? ओके, बैठ जाओ। रेंट, रेंट की क्या एडजस्टमेंट है? प्रीपेड 10,000, रेंट 45,000, प्रीपेड रेंट 10,000। अब प्रीपेड रेंट कुछ मेंशन नहीं, फैक्ट्री या ऑफिस, तो हम क्या मानेंगे? गुड, ऑफिस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आया टू रेंट, इनर कॉलम। प्रीपेड रेंट का क्या करते हैं कृषा? एक्सपेंस में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? करेक्ट, लेस प्रीपेड रेंट। वन एस्पेक्ट कितना था? 10, ठीक है, एक एस्पेक्ट रेंट में से माइनस कर दिया। दूसरा एस्पेक्ट क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट कहीं और दिखाएंगे कृषा, जल्दी बोलो। बैलेंस शीट एसेट साइड, स्पीड तेज होनी चाहिए। तो प्रीपेड एक बारी एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, एक बारी बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। ये सारी बातें हम एडजस्टमेंट में डिटेल में कर चुके हैं, वहां का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना, तो यहाँ तो बस एप्लीकेशन है। रेंट भी दिखा दिया, तो रेंट पे भी डबल टिक मार देते हैं। अब कमीशन कुछ मेंशन नहीं है, पेड है या रिसीव्ड है, बेटा डेबिट साइड पे आते हैं, तो डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस आते हैं, तो कमीशन पेड है 25,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। कमीशन कितना था? 25, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड 25। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस अगर लिखा होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, नो, ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे आते हैं। जनरल एक्सपेंसेस कितने थे? 80,000, 80,000 जनरल एक्सपेंसेस आ गए। सैलरीज 50,000 एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग 45, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड क्या हुआ? टू सैलरीज कितना? 50 पेड था, एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना? 45,000।
आउटस्टैंडिंग सैलरीज एक बारी एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और एक बारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड 45। ओके 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 ओके, तो चलो पहले इतनी टिकिंग कर लेते हैं। कमीशन डन, जनरल एक्सपेंसेस डन, सैलरीज की एडजस्टमेंट भी डन। कैपिटल 9 लाख, चलो सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ये होती है ना जर्नल एंट्री। यस आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एडजस्टमेंट मैं डिटेल में आपको अलग से करा दूंगा, बट मैं कह रहा हूँ कोई एडजस्टमेंट आ भी जाए तो आपको बस उसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है? एक्सपेंस है। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है? ओनर की इनकम है, इतने से उसको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? 5%। तो कैपिटल अगर 9 लाख है तो इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 9 45। ठीक है, अभी और एडजस्टमेंट्स आनी है तो एक साथ ही कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार ही क्रेडिट होता है कैपिटल में, और डेबिट एस्पेक्ट वो एक्सपेंस है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इनकम फॉर द ओनर। तो पीएनएल में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल डन। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 16 लाख, डेबिट आइटम सारे कवर्ड है, अगर नहीं होते तो वहां पे सेल्स रिटर्न आ रहा होता, तो कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,50,000, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,50,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट साइड 30,000 बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 30,000। कर लेते हैं इतनी टिकिंग। कैपिटल एडजस्टमेंट भी दिखा दी, सेल्स दिखा दी, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट रिसीव। सबसे पहले देखना चाहिए कि हमने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स दिखाए कि नहीं दिखाए, तो ये टिकिंग आपको बचाएगी, ठीक है ना? वरना मिस हो गया और आपका बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हुई तो आप ढूंढते रह जाओगे गलती क्या थी, फिर तो आपको स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन ही दोबारा देखना पड़ेगा ना। तो एरर्स मिनिमाइज करने हैं, तो सबसे एक बेसिक कॉमन एरर होता है आप कोई आइटम दिखाना भूल गए, तो आपको टिक बता देंगे कि भूले तो नहीं थे। तो ऐसा नहीं ना कि एक साथ सारे टिक मार देंगे, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो गया। जैसे जैसे आप आइटम दिखाते जाओ वैसे वैसे टिकिंग करते रहो। उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे डबल टिक है कि नहीं है, तो जब आपने सारे ट्रायल बैलेंस आइटम्स दिखा दिए, एक एक करके दोबारा एडजस्टमेंट्स को रीड करो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000, एक बारी पीएनएल में डेबिट हुआ होगा 45, एक बारी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज, दोनों साइड दिखा रखा है। फिर यहाँ पे डबल टिक करो। डेप्रीशिएट मशीनरी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस दिखा रखा है, फिर यहाँ डबल टिक करो। वेजेस आउटस्टैंडिंग एक बारी वेजेस में ऐड हो रखा है, एक बारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, फिर यहाँ डबल टिक करो। रेंट प्रीपेड, रेंट में से माइनस कर दो, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दो, फिर यहाँ पे डबल टिक करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल में डेबिट, कैपिटल में ऐड दिखा रखा है, तो यहाँ हमने पहला एरर होता है ट्रायल बैलेंस आइटम आप भूल गए। दूसरा एरर होता है दो बारी दिखानी थी कोई चीज, आपने एक ही बारी दिखाई। तीसरा कैलकुलेशन एरर होता है, वो तो भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि प्लस माइनस तो बहुत पहले सिखाया गया था। तो ध्यान से दिमाग पे कमजोर, लिख के करना कैलकुलेशंस। लास्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, तो एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो बेटा, अब जो आया उसे कहते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो एक एक करके हम क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग में देखते हैं क्रेडिट्स ज्यादा हैं या डेबिट्स। क्रेडिट्स का टोटल करा 24 लाख आया, डेबिट्स का टोटल करा 15 लाख आया। आपको ये वर्क नोट में करना है, क्योंकि जो ज्यादा है फिर वो लेंगे।
क्रेडिट ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, या लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कितना हुआ प्रॉफिट? 24 लाख माइनस 15,05,000, 8,95,000 का ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,95,000। क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट्स तो नेट प्रॉफिट आया। नेट प्रॉफिट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना आया? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स 6,05,000। इंटरेस्ट ऑन नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं? ऐड कर देंगे कैपिटल में। कितना आया नेट प्रॉफिट? 6,05,000। कैपिटल एंड में कितनी हो गई? 15,50,000। डेबिट्स और क्रेडिट्स नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सही करा होगा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कंसंट्रेशन लेवल बड़ी ही जबरदस्त चाहिए इसको सही करने के लिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो प्लीज ये बातें करते करते ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो सकते, पूरी कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो ही आपके बैलेंस होंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, हमें बस ध्यान रखना है कि स्टेप्स, टिकिंग, एडजस्टमेंट्स की डबल प्रेजेंटेशन, टोटलिंग ध्यान से करनी। इनिशियली स्पीड के पीछे मत भागना, अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागना। जब 2-3 क्वेश्चन करके एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद स्पीड के पीछे भागेंगे। चलो अब आपकी बारी।